जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आप लोग को हम हिंदी कोर का जो है वायरल क्वेश्चंस पेपर बता रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। हिंदी कोर का जो है टोटल A to Z मैं जो क्वेश्चन बताऊँगा उसमें से जो है 90% क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या बोला गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले जो है गद्यांश दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, एक गद्यांश दे दिया गया है। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर देना आप लोग को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है गद्यांश पढ़ लिया हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में आता हूँ अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोला गया है कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है। भारतीय संस्कृति की जो है सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि अनेकता में एकता, यही जो है भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संस्कृति कैसी है। पूछ रहा है यहाँ पे भारत की जो संस्कृति है कैसी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामासिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा यहाँ पे देखिए, भारतीय संस्कृति में किसका मिश्रण है। पूछ रहा है यहाँ पे भारतीय संस्कृति में जो है किसका मिश्रण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा, आध्यात्मिकता और भौतिकता का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक क्या है। यानी कि जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ था उस गद्यांश का पूछ रहा है कि उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, भारतीय संस्कृति, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे देखिए, एक इसके बाद देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, यहाँ पे देखिए दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है पूछे गए प्रश्न को उत्तर देना है। यानी कि सबसे पहले आप लोगों का गद्यांश दिया हुआ था, लेकिन अब के बाद पद्यांश दिया हुआ है। इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना पद्यांश। इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना आपको, इसके बाद क्वेश्चंस का उत्तर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आप लोग को आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, निज रक्षा का अधिकार किसको होना चाहिए। पूछ रहा है यहाँ पे कि निज रक्षा जो है उसका अधिकार किसको होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, सबको होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग जन जन को भी मतलब वही होता है। तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर इसका सी ऐसे होना चाहिए, ए और बी दोनों होना चाहिए, ठीक है। ठीक है ना। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है दिख नहीं रहा अच्छा से यहाँ पे, लेकिन बोला गया है जन के सम्मुख धन क्या है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुक्ष। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, लेकिन उसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7, सुख शांति के लिए क्या जरूरी है। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन 7 में कि सुख शांति के लिए क्या जरूरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है यहाँ पे देखिए, भयभीत लोगों को क्या मिलना चाहिए। तो जो लोग भयभीत होते हैं उन लोगों को क्या मिलना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, अभय मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि आलेख लेखन की जो भाषा है वो कैसी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि सरल भी होना चाहिए, सरस भी होना चाहिए और सुगम भी होना चाहिए। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का चरण नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहे कौन जो है फीचर लेखन का चरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चरमोत्कर्ष, ठीक है। नेक्स्ट 11, संपादक कोष के विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, संयुक्त संपादक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, प्रथम प्रेस, यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 1952 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है 13, प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर किया जाता है। पूछ रहे हैं यहाँ पे प्रार्थना पत्र अगर आप लिखते हैं तो उसमें आपका विश्वासी जब लिखते हैं उसको लिखने के बाद नीचे किसका सिग्नेचर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्र प्राप्तकर्ता का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, दैनिक जागरण। पूछ रहे हैं यहाँ पे दैनिक जागरण समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, दैनिक जगह से, ठीक है। नेक्स्ट है 15, मासिक पत्रकारिता कितने दिनों के अंतराल में प्रकाशित होती है। मासिक पत्रकारिता पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 दिनों के अंतराल में जो प्रकाशित किया जाता है।
नेक्स्ट है 16 समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत है। समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ये तथा बी दोनों, यानी कि विज्ञापन भी हो सकता है और समाचार पत्र की बिक्री भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है 17 सूचनाओं को संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, पत्रकार की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है 18 एक सफल संपादक में कौन से गुण होने चाहिए? एक सफल संपादक में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी सही, निपुणता, मेधा भी हो सकता है और अभिप्रेरण भी हो सकता है। तो इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे एक फिर से गद्यांश दे दिया गया है, लेकिन जो एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा ना, आपके मतलब आपके विषय से रहेगा। आपके विषय से कौन सा पार्ट से लिया गया आप लोग को खुद पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है। तो इस गद्यांश को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन पूछ रहा है। 19 मनुष्य दिन दिन तक बढ़ते जाते हैं, यह किससे पता चलता है? मनुष्य जो है दिन दिन बढ़ते जाते हैं, यह किससे पता चलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मर्दमशुमारी से। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीयों को क्या छोड़ने को लेखक कहता है? भारतीयों को क्या छोड़ने को लेखक कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, आलस्य। भारतीयों को आलस्य छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पाठ के लेखक कौन है? जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ था उस गद्यांश के जो लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है 22 अगर इस बार पीछे पड़े तो कहाँ जाओगे? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, कहाँ जाओगे? तो रसातल में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिर से एक पद्यांश दिया हुआ है, निम्न पद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर दीजिए। फिर से एक प्रश्न दिया गया, सॉरी पद्यांश दिया हुआ है। इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो 23 क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, कहाँ के बनियों से बनना चाहता है? कहाँ के बनियों से बनना चाहता है? तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शहरी। नेक्स्ट है 24 जीवन की उन्नति को क्या रोक दिए? जीवन की उन्नति को जो है क्या रोक दिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सब साधन। ठीक है। नेक्स्ट है 25 किसका वितरण समान रूप से होना चाहिए? पूछ रहा है यहाँ पे किसका वितरण जो है समान रूप से होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आय और व्यय का। नेक्स्ट है 26 गांव के सब लोग किसके बारे में सोच रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, अपनी अपनी बारे में सब लोग सोच रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम यहाँ पे 27 मानसरोवर के कुल कितने भाग हैं? मानसरोवर के कुल कितने भाग पूछ रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, 8 भाग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 28 यहाँ पे देखिए दोपहर का भोजन के लेखक कौन है? पूछ रहा है यहाँ पे दोपहर का भोजन के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, अमरकांत। नेक्स्ट है 29 ओम प्रकाश वाल्मीकि की निम्न में से कौन सी कृति है जो अपने पाठ्यक्रम में? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, खानाबदोश। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन उसकी माँ पाठ के लेखक का नाम है। पूछ रहे हैं आप उसकी जो माँ पाठ है उसके लेखक का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, उग्र। ठीक है। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए घर में वापसी नामक कविता के कवि कौन है? घर में जो वापसी कविता है उसके कवि कौन है पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट 32 यहाँ पे देखिए पूछ रहा है यहाँ पे भटका मेघ किसकी रचना? भटका मेघ पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट है 33 यहाँ पे देखिए दीपक नाम की मासिक पत्रिका संपादक कौन थे? पूछ रहे हैं यहाँ पे दीपक नामक जो मासिक पत्रिका था उसका संपादक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्याम सुंदर और दास। ठीक है। नेक्स्ट 34 यहाँ पे संध्या के बाद कविता के रचयिता कौन है? संध्या के बाद कविता के रचयिता पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है यहाँ पे मकबूल फिदा हुसैन क्या थे? मकबूल फिदा हुसैन पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, चित्रकार, जिसको हम लोग पेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट है 36
बड़ौदा शहर में फ़िदा हुसैन क्या था? बड़ौदा शहर में फ़िदा हुसैन पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुमकान। नेक्स्ट देखिए 37, दिसहारा किस मूल रचना से लिया गया है? दिसहारा पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवारा मसीहा। नेक्स्ट है 38, दिसहारा पाठ के लेखक कौन है? दिसहारा पाठ के लेखक पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट है 39, दिसहारा किसकी जीवनी है? दिसहारा पूछ रहा है किसकी जीवनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरद चंद्र चटर्जी का। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी पूछ रहा है किसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक अंक वाली को एकांकी कहते हैं। तो इस तरह से मैं आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख के जाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।